नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर मिसिंग यू नाम का एक नया शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। लिमिटेड सीरीज है, टोटल 5 एपिसोड हैं। 41 मिनट से लेकर के 46 मिनट तक की एपिसोड की लेंथ है। एंड ये शो हार्लेन कॉबिन के द्वारा लिखी गई एक बुक पर बेस्ड है। एंड जब मुझे पता चला कि हार्लेन कॉबिन ये शो है मिसिंग यू, तो मुझे एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं रही थी इस शो के लिए। लेकिन 5 एपिसोड थे, लिमिटेड सीरीज थी, एपिसोड्स की लेंथ कम थी, इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने इस शो को देख डाला है। एंड उसके अलावा भाई इस शो की प्लॉट पर मैं आता हूँ सीधा। यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर कुछ यूँ लिखा हुआ है, जब जासूस कैट डेनोवन को डेटिंग ऐप पर सालों पहले गायब हुआ मंगेतर मिलता है तो उसे समझ आता है कि कुछ रहस्य अतीत में ही दफन रहने चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि उसको पता चलता है कि उसके पिता की डेथ में एक बंदा जो इन्वॉल्व है वो मरने वाला है क्योंकि उसको कैंसर हो गया है। एंड देन वो अपने पिता की मौत के पीछे की चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करती है कि उसके पिता के मर्डरर ने उसके पिता को क्यों मारा था। एंड उससे वो मिलती है, फिर कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। एंड कुछ चीज़ें साथ ही साथ ऐसी भी होती हैं कि एक बंदा है, कोई किडनैपर है जो लोगों को किडनैप करता है, ठगी करने की कोशिश करता है, उनके अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करता है। एंड ये चीज़ें जो लोग मिसिंग हो रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी वो कर रही है, साथ ही साथ अपने पिता को भी ढूंढ रही है, पिता के मर्डर के रीज़न को भी ढूंढ रही है। एंड उसका जो मंगेतर है जिसका नाम जॉश है, 11 साल पहले वो एंगेजमेंट करके अचानक से गायब हो गया था। वो क्यों गायब हो गया था, वो सारी चीज़ें इस शो में देखने को मिलेंगी। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी कहा है कि जब मुझे पता चला कि हार्लेन कॉबिन मिसिंग यू उनकी बुक पर ये शो बेस्ड है, तो मेरी सारी एक्साइटमेंट इस शो के लिए खत्म हो गई थी। एंड मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि ये शो कैसा होने वाला है। एंड ये बिल्कुल वैसा ही निकला। मतलब 5 एपिसोड मैंने इस शो को देख लिए। एंड इस शो में ना इसकी दुनिया को, ना इसके किरदारों को बिल्कुल भी डेवलप किया गया है, बिल्कुल भी कुछ भी इंगेजिंग नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्ट्री फील होती है। जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती है, वो सिर्फ एक मिस्टीरियस टाइप की जो चीज़ें थी, थोड़े बहुत हमको भी मतलब जो चीज़ें हो रही हैं जानने का है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, जो मसाला है, कुछ भी खास नहीं है। एंड इस शो में कोई सोल नहीं है, कोई वाइब नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, किरदारों को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया, उन किरदारों में हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं हो पाते। एंड जो वो किडनैपर है, जो लोगों को किडनैप कर रहा है, उनके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, सिर्फ उसके बारे में कुछ भी जानने को मिलता नहीं। बस इतना समझ में आ जाता है कि वो पैसों के लिए किडनैपिंग वगैरह कर रहा है, लोगों को उठा रहा है, गायब कर रहा है, मार रहा है। तो वो चीज़ें फिर शो में हैं। उसके अलावा भाई मतलब एक फील होना चाहिए किसी भी शो में, किरदारों को, जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा बहुत इतना तो डेवलप करो ना कि एज एन ऑडियंस हम उन किरदारों में इन्वेस्ट हो पाएँ। अच्छा बुरा कुछ हमें उनके लिए फील हो, कोई वाइब हो, कोई इमोशन हो, कोई फील हो, कुछ भी नहीं है इस शो में। ऊपर से जो राइटिंग है, पेसिंग है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, जो मसाला है, वो भी कुछ खास नहीं है। एंड 5 एपिसोड देखने के बाद कोई इंटेंसिटी नहीं है इस शो में, है कोई थ्रिल नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कुछ एक दो ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। तो मैं कह सकता हूँ थोड़ी बहुत मिस्ट्री है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं जो उतना मैंने दिमाग लगाया भी नहीं था इस शो में, तो उतना मुझे समझ में आ भी नहीं पाया था पहले से कि मैं ये कह पाऊँ कि वो मैंने पहले से समझ लिया था। लेकिन जब वो एंड में ट्विस्ट निकल के आता है एक लास्ट में उसके पिता की मौत वाला, तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। लेकिन इस शो का जो ट्रीटमेंट है, जो राइटिंग और पेसिंग है, उस लिहाज से वो मेरे लिए बिल्कुल भी शॉकिंग, सरप्राइजिंग नहीं रहा। मतलब आपको झटका लगना चाहिए, अरे बाप रे ये क्या है, वो वाली फीलिंग नहीं आती है कहीं पर भी इस शो को देखते हुए। मैं कहूँगा कि एक बिलो एवरेज ये शो, जिसकी राइटिंग पेसिंग खराब है, स्क्रीन प्ले कोई खास तगड़ा है नहीं, आपको पूरी तरीके से इंगेज करके, बांध करके, हुक एंड बुक करके भी नहीं रख पाता। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको इस शो को आगे देखने का मन करे। मतलब मैं इस शो की दुनिया में पूरी तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया था कि जब मुझे फील हो कि जो चीज़ हम देख रहे हो हम उसमें इतना अच्छे से घुस गए हों कि वक्त का पता ना चले। ऐसा कहीं पर भी मुझे फील नहीं हुआ। आई विल गिव इट 2 स्टार्स। मुझे एक बिलो एवरेज शो लगा जिसमें कुछ भी नया जैसा भी देखने को नहीं मिला है। सो आई विल गिव इट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना बाकी। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।